धारा 30 की विशेष बैठक 21 सितंबर को आयोजित होगी। भाजपा पार्षद दल की मांग पर यह बैठक बुलाई जा रही है ताकि जन समस्याओं पर चर्चा हो सके। निगम सचिव ने इसका एजेंडा जारी कर दिया है। भाजपा पार्षद दल की मांग पर धारा 30 की विशेष बैठक बुलाने का निर्णय नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने लिया है। ये बैठक 21 सितंबर को आयोजित होगी ताकि पार्षदगण सदन में अपनी बात रख सकें। निगम सचिव दिलीप दुबे ने एजेंडा जारी कर दिया है। विपक्ष सड़क, सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्थाओं पर चर्चा कराना चाहता है। साथ ही पार्षद मद के कार्यों पर भी विचार विमर्श होना तय है। जारी किए गए एजेंडे में नर्मदा सफाई को लेकर भी चर्चा प्रस्तावित है। बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ने और बारिश के चलते बरगी बांध जलाशय एक बार फिर से लबालब हो गया है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन ने बरगी बांध के 11 गेटों से पानी की निकासी शुरू कर दी है। ऐसे में नर्मदा घाटों और निचले इलाकों में नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। जबलपुर के साथ ही मंडला, डिंडोरी और बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में मानसूनी गतिविधि फिर तेज हो गई है। बरगी बांध के जल भराव क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बरगी बांध जलाशय फिर लबालब हो गया है। बरगी बांध प्रशासन ने बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए अब बांध के 11 गेटों को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बांध से 2094 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बरगी जलाशय में 2064 घन मीटर प्रति सेकंड पानी की आवक हो रही है। मंगलवार की शाम बांध का जलस्तर 422.80 मीटर दर्ज किया गया। और अपना मंडला क्षेत्र में भारी बरसात हो रही है। इसके चलते हुए बरगी बांध का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। 422.80 इस समय लेवल है और हमने सुने 11 गेट अभी खोले हैं और संभवतः और भी खोलने का, यदि मान लो और पानी बढ़ेगा तो हम और भी गेट जल्दी से और खोलेंगे, क्योंकि पानी लगातार बारी यानी बढ़ रहा है मां नर्मदा में। और लोगों को आगाह भी कर दिया गया है कि लोग वहां से दूर रहें। वहां होमगार्ड के सैनिक और पुलिस के जवान वहां पर काम कर रहे हैं हमारे। बरगी बांध के गेटों से पानी की निकासी किए जाने का असर नर्मदा घाटों और निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी घाटों पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में नर्मदा तट के आसपास रहने वाले लोगों और नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को घाटों से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के जवान, स्थानीय पुलिस के जवान और गोताखोर घाटों के आसपास निगरानी रख रहे हैं। यहाँ पे अभी बरगी डैम के 11 गेट खुले हुए हैं। यहाँ पे सभी चीज अभी कंट्रोल में है। पर नॉर्मल पब्लिक को अपन घाट से ऊपर रहने की सलाह दे रहे हैं। मां नर्मदा भक्तों का अपन यहाँ पे कोई को रोक तो नहीं सकते दर्शन करने से, लेकिन फिर भी उनको सुरक्षा के साथ यहाँ पे व्यवस्था पूरी लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पे होमगार्ड के जवान एवं SDRF के एवं सिविल डिफेंस के बहुत सारे जवान यहाँ लगे हुए हैं। नर्मदा घाटों पर जलस्तर में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए घाटों और उसके आसपास पूजन पाठ करने वाले लोगों और पूजन सामग्री बेचने वाले लोगों को हटा दिया गया है। आधारताल तिराहे के पास स्थित नगर निगम मार्केट के सामने ठेले टपरों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। मार्केट का कॉरिडोर भी खाली करवा लिया गया। आधारताल नगर निगम मार्केट के सामने अवैध रूप से जमी चौपाटी को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम मार्केट के कॉरिडोर को खाली कराया गया। कॉमन पैसेज में दुकान का सामान जमा कर बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ चालान भी किया गया। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। TFRI से हटाए गए दैनिक वेतनभोगी सुरक्षा कर्मियों की बहाली की मांग लेकर मजदूर संगठन ने सिविक सेंटर में धरना दिया। आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं,
नीमखेड़ा स्थित ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI के हटाए गए 40 दैनिक वेतन भोगी सुरक्षा कर्मियों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए। दैनिक वेतन भोगियों ने सिविक सेंटर में धरना देकर जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें बहाल कराया जाए। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी की मनमानी से गरीब परिवार रोजी रोटी को मोहताज हैं। हमें जो है खाने पीने की लालच पड़ी है, हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं, कुछ कर्मचारी तो डिप्रेशन के मरीज भी हो चुके हैं। हम लोगों की केवल यही मांग है कि हम लोगों को काम पर लगाया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है 2 साल में वो हमें दिया जाए। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे हम लोग 40-50 कर्मचारी हैं। दैनिक वेतन भोगी संघ एवं मजदूर संगठन का कहना है कि यदि सुरक्षा मजदूरों को बहाल नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले बुकी गुरमुख आहूजा, दया सिंधी, कमल खत्री, कमल मलानी और उनके गुर्गों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार करते हुए इन सभी सटोरियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बड़े सटोरियों पर पुलिस ने फिर शिकंजा कस दिया है। गोरखपुर पुलिस ने ऑनलाइन आईडी के माध्यम से क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले बड़े सटोरियों और बुकी गुरमुख आहूजा, दया सिंधी, कमल खत्री, कमल मलानी सहित सट्टा खिलाने वाले इनके 2 गुर्गों समीर और गुप्तेश्वर निवासी अखिल उर्फ बिट्टू चावला पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गुप्तेश्वर निवासी अखिल चावला और गोरखपुर गुरुद्वारे के पास रहने वाले समीर को अलग अलग क्रिकेट का सट्टा बुक करते हुए गिरफ्तार किया था। इनसे लैपटॉप, मोबाइल और नकदी के साथ ही सट्टे का हिसाब किताब बरामद हुआ था। दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के बाद जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने गुरमुख आहूजा, दया सिंधी, कमल खत्री और कमल मलानी के लिए सट्टे की बुकिंग करने की जानकारी दी। इस आधार पर पुलिस ने सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रकरण में फरार गुरमुख आहूजा के रामपुर क्षेत्र SG स्क्वायर अपार्टमेंट में स्थित ऑफिस को सील करने की कार्रवाई भी की है। क्रिकेट के जो गेम रहते हैं उन पे हार जीत के ऊपर पैसे का लेन देन जो रहता है उसके ऊपर पूरा उनका कारोबार चलता था। जिनको पकड़ा गया तो उन्होंने पूछताछ पे बताया कि गुरमुख आहूजा हैं जिनका यहाँ रामपुर चौक पे SG स्क्वायर अपार्टमेंट में एक ऑफिस है जहाँ से वो लोग ये पूरा कारोबार अपना संचालित करते थे। जो उसी अपराध में कार्रवाई करते हुए गुरमुख आहूजा का ऑफिस आज सील किया गया है। पुलिस का कहना है कि गुर्गों की गिरफ्तारी की खबर लगते ही चारों आरोपी अंडरग्राउंड हो गए, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। EOW के शिकंजे में आए बिशप PC सिंह के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। बिशप PC सिंह ने बिशप हाउस के समीप स्थित बेशकीमती जमीन को बेचा और खुद ही जमीन आधी कीमत पर खरीदकर ट्रस्ट को करोड़ों का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने नियम विरुद्ध तरीके से अपने पुत्र पीयूष पाल सिंह को स्कूल का प्राचार्य बना दिया था। EOW के शिकंजे में फंसे बिशप PC सिंह की कारगुजारियां एक एक करके सामने आ रही हैं। मंगलवार को EOW के अधिकारी रिमांड पर लिए गए PC सिंह से पूछताछ करने में जुटे रहे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बिशप PC सिंह ने बिशप हाउस के पास स्थित करोड़ों की जमीन को बेचकर खुद ही आधे दाम पर खरीद लिया और ट्रस्ट को भी लाखों रुपए का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, इसने अपने पुत्र पीयूष पाल सिंह को नियम विरुद्ध तरीके से स्कूल का प्राचार्य बना दिया था और संपत्तियों के संबंध में भी EOW अधिकारियों को अहम जानकारियां दी हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। वहीं EOW की टीम बिशप PC सिंह द्वारा बताए गए बैंक खातों में जमा रकम का भी पता लगा रही है। शासकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल और रेलवे की चाइल्ड केयर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि मासूम बच्चों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए ले जाया करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों से 13 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया है। शासकीय रेल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और चाइल्ड केयर की संयुक्त टीम ने मानव दुर्व्यापार से जुड़े एक मामले का पर्दाफाश करते हुए 13 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 7 लोग झारखंड के नाबालिग बच्चों को मजदूरी करने के लिए ट्रेन से मुंबई लेकर जा रहे थे।
सूचना मिलने के बाद रेलवे की सुरक्षा एजेंसियों और चाइल्ड केयर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आसनसोल मुंबई ट्रेन में सवार इन बच्चों को जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतारा था। जांच एजेंसियों ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में झारखंड के अलग अलग जिलों में रहने वाले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इन सभी के विरुद्ध धारा 310, 120B और 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। इस ट्रेन को घेर के दोनों तरफ से चेक किया गया है। तो इसमें 7 ऐसे व्यक्ति पकड़े गए जिनके कब्जे से 13 नाबालिग बच्चे दस्तयाब किए गए हैं और ये सभी इन बच्चों से मजदूरी कराए जाने के उद्देश्य से इनको लेकर मुंबई की तरफ जा रहे थे। ये सभी बच्चे झारखंड के 3 जिले देवघर, गिरिडीह और दुमका से संबंधित हैं और सभी की उम्र लगभग 14 से 16 वर्ष के बीच में है। इन बच्चों से जब पूछा गया तो इन्होंने भी यही बताया कि ये काम कराने के लिए मजदूरी के उद्देश्य से मुंबई लेके जा रहे हैं। जो मानव दुर्व्यापार के तहत दंडनीय अपराध होने से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोगों को इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 370, 120B और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रेन से दस्तयाब हुए सभी नाबालिग बच्चों को देखरेख के लिए चाइल्ड केयर के सुपुर्द किया है। जल्द ही इन बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द करने की कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में फरार इनामी आरोपी को गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पन्ना जिले के पवई में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा कर लाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पन्ना जिले के पवई में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले फरार इनामी आरोपी राजा ठाकुर को गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजा की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। राजा ठाकुर के विरुद्ध नाबालिग की शिकायत के आधार पर पन्ना जिले के पवई में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी राजा अमखेरा के कुदवारी का रहने वाला है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी दुष्कर्म का मामला दर्ज था। इसको पुलिस अधीक्षक ने दोबारा 5,000 का इनाम घोषित किया है। आज सुबह इसको अमखेरा रोड से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पन्ना जिले में प्रकरण होने के बाद केस डायरी विवेचना के लिए जबलपुर के गोहलपुर थाने भेजी गई थी। हनुमानताल थाना क्षेत्र के सिंधी कैंप इलाके में एक शातिर बदमाश ने घर में घुसकर सास बहू पर हमला कर दिया। इस घटना में दोनों घायल हो गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने घायल महिलाओं की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानताल के सिंधी कैंप इलाके में एक बदमाश ने घर में घुसकर 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। इस हमले में चंदाबाई और उनकी सास घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना में घायल हुई महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दीपक चौधरी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। तुम हमारे घर में जैसे घुस के हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ करोगे। तुम 4 साल से हो गया हम लोग को परेशान किए। मेरे को मार दिया चक्कू सर में। जब मेरी लड़की देखी तो उठाई डंडा तो उसको मारने लगी तो वही डंडा छड़ा के हमारी लड़की को मार दिया। दीपक चौधरी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है, तो इस पे जो है शीघ्र ही गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मौके से तत्काल फरार हो गया था, जिसकी तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच के तलाश की है, जो अभी नहीं मिला है। घटना दिनांक से वो फरार हो गया है। हनुमानताल पुलिस के मुताबिक दीपक चौधरी शातिर बदमाश है। पूर्व से भी उसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।